न्यूज़ विद अली उस्मानी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट रीजन में हो रहा है, ख़ास तौर पे भारत पे और बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ पे, उस पे हम हमारी वीडियो का आज तीसरी वीडियो है और ये सीरीज़ हमने इसलिए बनाते हुए हम लेकर चलते आ रहे हैं बिकॉज़ आप लोगों के साथ रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट साथ-साथ लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। और आज भी हम इस सारे मामले पर बात करेंगे बिकॉज़ पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से ये बात बार-बार ज़बान ज़र-ए-आम है, ख़ास तौर पे हमारे भारत के दोस्तों की जानिब से और पाकिस्तान में भी ये बात बार-बार लोग कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री बॉर्डर पे कोई स्कर्मिश होगी, एस्केलेशन होगी या कोई भारत बांग्लादेश को इन्वेड कर देगा। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम भी बांग्लादेश के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक टेंशन की फ़िज़ा है। एस्केलेशन जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान टेंशन्स की बढ़ती जा रही है और ऐसे मौके पर इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल पर्सनली कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, हमें सुपर चैट करते रहिएगा बिकॉज़ इस तरह की वीडियोज़ हम लोग बनाते रहे हैं और आगे भी हम लोग बनाते रहेंगे। अपनी कीमती जो राय का आज़ार अपने साथ हमारे साथ बिल्कुल करते रहिएगा और हम इस वीडियो को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो इस टाइम लेकर चलना चाहता हूँ बिकॉज़ इस टाइम हमारे जो भारत के दोस्त हैं और जो हमारे बांग्लादेश के दोस्त हैं, दोनों ममालिक के अंदर एक बहुत ज़्यादा इर्रेशनैलिटी पाई जाती है। या जो राइट विंग की सोच को या जो नेशनलिस्ट सोच है, वो इस टाइम ये कह रही है कि बांग्लादेश की तरफ से कि भारत पर अटैक कर दिया जाए, बांग्लादेश को एक ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब भारत की तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा गम-ओ-गुस्सा पाया जा रहा है कि क्यों बांग्लादेश जो है वो भारत की बात नहीं सुन रहा और बांग्लादेश जो है वो एकदम से पिवट कर गया है पाकिस्तान की तरफ या चाइना की तरफ क्यों पिवट कर गया। तो ये बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा गम-ओ-गुस्सा है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस सारे मामले में जो है वो शेख हसीना वाजिद का है बिकॉज़ शेख हसीना वाजिद को भारत अभी तक देने को तैयार नहीं है। शेख हसीना वाजिद को लेकर भारत जो है वो इस टाइम बड़ा कंसर्न है और वो ये चाहता है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो भारत में ही रहें और वो भारत के साथ जो है मामलात को सही तरीके से जो है वो लेकर चलें क्योंकि शेख हसीना वाजिद पिछले तकरीबन 15 साल से भारत के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। ख़ास तौर पे 2009 से लेकर 2024 तक, 8 अगस्त 2024 तक तकरीबन 16-17 साल शी वाज़ वेरी क्लोज टू इंडिया। और ये भी कहा जाता था कि इंडिया बेसिकली वो इंडिया के जो है वो कंसर्न्स को सपोर्ट करती है। सो दैट वाज वेरी अमेजिंग। फ़हद, मैं आपको वेलकम करता हूँ, थैंक यू सो मच। आप अपने अपने लोग कमेंट्स कर सकते हैं दुनिया में जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं बिकॉज इस सारे मामले को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मौके पर इस टाइम रशिया के जो एम्बेसडर हैं वो भी इस टाइम इस सारे मामले में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि रिसेंटली रशिया के एम्बेसडर की तरफ से भी बड़ा एक कंसर्निंग स्टेटमेंट आया और रशिया भी चाहता है कि भारत के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बेहतर हों और भारत और बांग्लादेश की कोई लड़ाई ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत जो है वो बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो मेजर पावर्स हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, ये तीनों मेजर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, इनका क्या रोल होगा आने वाले दिनों में और इनका क्या रोल हो सकता है आने वाले ख़ास तौर पे इन द अपकमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज। और ये मेजर जो ग्रेट पावर्स हैं ख़ास तौर पे और अमेरिका एक सुपर पावर है, क्या ये जंग को या जंग अगर हो सकती है तो उसको क्या रुकवा सकते हैं। बिकॉज एक बात तय है कि इस टाइम दुनिया में हर जगह पे ही, चाहे छोटा मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, उनकी आपस में ठीक ठाक जो है वो लड़ाई हो रही है इस टाइम ईस्ट एशिया में ही। यानी बांग्लादेश के थोड़ा सा पास अगर हम जाते हैं तो थाईलैंड और कंबोडिया में एक जंग लगी हुई है, 2 हफ्ते होने वाले हैं, वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या भारत भी जो है वो एक बड़ी जंग जो है वो कर सकता है बांग्लादेश से? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं इस सवाल का जवाब बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इस टाइम जो है दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात बड़े ज़्यादा कशीदा हैं तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे पहले कि मैं आगे चीज़ को लेकर जाऊं, मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं बांग्लादेश का और भारत का। और वो मैप इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उस मैप से जो है हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझ भी सकते हैं और उस मैप से हम बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ की। और ये भी देख सकते हैं कि भारत आने वाले दिनों में बांग्लादेश को लेके अपने मामलात जो हैं वो किस तरफ
लेकर जाता हुआ हमें नज़र आता है। तो उससे पहले मैं अपनी बात आगे लेकर चलूँ, मैं आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप दिखाना चाहता हूँ बांग्लादेश का, और फिर भारत जो है वो इस टाइम अपनी स्ट्रेटजी बांग्लादेश को लेके कैसे बना सकता है, उस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर बोथ साइड्स एंड इट विल प्ले अ वेरी critical role, and it will play a very important role for both sides. So that's going to be very interesting, but you just guys have to wait for 1 second. मैं जो है वो अपना इंटरेस्टिंगली आप लोगों के साथ जो है वो इस बात को शेयर करने वाला हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, एंड जस्ट गिव मी 1 second. मैं इस बात को जो है वो स्टार्ट करता हूँ. मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ इस टाइम जो रीसेंट मैप है, और क्यों ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है. आई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एरियन, आई वेलकम टू यू. ब्रो फाद, आई वेलकम टू यू. एंड ओके, सो इस टाइम जो हमारे पास सिचुएशन इमर्ज हो रही है, मैप को अगर हम देखते हैं इंटरेस्टिंगली, तो उस सिचुएशन के मुताबिक जो ये वाला सारा इलाका है भारत का, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन में है. बांग्लादेश जो है वो ये कहता है, जो राइट विंग सोच है बांग्लादेश में, वो ये कहती है कि इस सारे इलाके को एनेक्स कर लिया जाए और जो 7 सिस्टर्स हैं ये ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट बन जाएं, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है. भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका ये वाला सारा इलाका जो है 7 सिस्टर्स प्लस जो चिकन नेक है वो बांग्लादेश इसको एनेक्स कर ले. ये इस टाइम बांग्लादेश के जो रेडिकल राइट विंग प्योरली जो नेशनलिस्टिक लोग हैं वो इस बात को ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश बना ले और बांग्लादेश के मैप को इंक्रीज करे. जबकि भारत के अंदर जो रेडिकल राइट है, जो भारत के अंदर भी जो राइट विंग की सोच है, वो भी ये कहती है कि भारत को भी जो है वो बांग्लादेश का बहुत सारा इलाका जो है वो कैप्चर करके उसको बांग्लादेश में लेकर आ जाना चाहिए. सो दीज आर द टू थिंग्स राइट नाउ. और ये दोनों साइड्स जो हैं ये दोनों अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही हैं और नेशनल इंटरेस्ट को उजागर करने की या आगे लेकर आने की कोशिश कर रही हैं, विच इज़ ऑब्वियसली कंसर्निंग फॉर बोथ साइड्स. बट अब हम इस सारे मामले को थोड़ा सा रैशनल होकर देखते हैं, इस सारे मामले को थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करके देखने की कोशिश करते हैं और इस सारे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई भारत जो है वो बांग्लादेश पर अटैक कर सकता है, अटैक करने वाला है, या भारत की स्ट्रेटजी कुछ डिफरेंट हो सकती है. तो उससे पहले कि मैं आपको अगली बात करूं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूं कि जो भारत है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बांग्लादेश भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है. अब बात इस टाइम ये है कि इस टाइम मामलात जो आगे की तरफ जा रहे हैं उसमें अगर भारत बांग्लादेश के में इन्वेजन कर देता है, कोई बफर जोन बनाने की बात करता है, जैसे कि इस टाइम भारत के जितने भी राइट विंग या जो बीजेपी की बहुत क्लोज या ख़ास तौर पे जो नेशनलिस्टिक भारत में इस टाइम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो मिलिट्री रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, वे बार बार सोचे समझे बगैर कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए. उनको ये बात सोचना, उनको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर भारत बांग्लादेश पे कोई बड़ा अटैक कर देता है तो यूएन की तरफ से भारत को लेके बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लग सकती हैं, यूएन की तरफ से भारत को लेके बहुत ज़्यादा एम्बार्गोज भी लग सकते हैं. ये मैं आपको भारत की तरफ से एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि यूएन जो है ये कर सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि भारत एक यूएन का मेंबर है और यूएन के लॉज के मुताबिक आप इलीगली किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकते. अगर आप करेंगे तो फिर आप पर सैंक्शंस लग सकती हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि क्या बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बना सकता है, तो बिल्कुल यही चीज़ बांग्लादेश में भी लागू होती है. बांग्लादेश भी इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता. अगर वो इस तरह का कोई काम, अव्वल तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बांग्लादेश भारत पे अटैक करने की कैपेबिलिटीज नहीं रखता, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो कर लेता है तो फिर वही सैंक्शंस जो हैं वो बांग्लादेश पे भी लगाई जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है. तो ये मामला जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोनों कंट्रीज़ एक तो साउथ एशिया के बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, प्लस ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस पे इन पे सैंक्शंस भी लग सकती हैं अगर इस तरह का ये कोई काम करते हैं, बिकॉज ये यूनाइटेड नेशंस के लॉ के अगेंस्ट है कि आप किसी अपने नेबर कंट्रीज़ पर जो है वो अटैक कर दें, लोगों को मारें और उसके इलाके को कब्जे में ले लें. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम यूएन के लॉज की बात करते हैं. लेकिन अगर हम लॉज से हट कर लॉजिकली चीज़ों को एक्सपैंड करके देखने की कोशिश करें, लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आएगी. लेकिन उससे पहले कि मैं आपको चीज़ ये समझाऊं, स्क्रीन पे मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरे साउथ एशिया के रीजन का, जिसमें आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आने वाले दिनों में और
पास में जो हुआ वो आपको नजर आएगा। लेट मी शो यू द मैप एंड लेट मी शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू से यू इन अपकमिंग सेकंड्स। इस सारी चीज को समझिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए बात ये है इस टाइम कि मिसाल के तौर पे अगर भारत की तरफ से बांग्लादेश पर कोई अटैक होता है यहाँ से और ऊपर से, तीन साइड से, मिसाल के तौर पे, विच इज़ नॉट गोना पॉसिबल, बट हम एक हम हिपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं। तो जो रीजन के बाकी ममालिक हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बर्मा या म्यांमार हो गया, ये मालदीव्स है और श्रीलंका, इन कंट्रीज के पास एक फियर आ जाएगा। मैं ये बात बार बार करता आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये मेरे को प्रैक्टिकली मैप दिखा के ये बात कर रहा हूँ, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि इन कंट्रीज में एक फियर आ जाएगा कि अगर भारत बांग्लादेश के साथ हालात ठीक ना हुए और अटैक कर सकता है, तो कल को हमारे हालात भारत के साथ खराब होते रहते हैं। रिसेंटली हमने देखा 2 साल पहले मालदीव के अंदर इंडिया आउट की कैंपेन चली, फिर श्रीलंका में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट कई बार राइज होता हुआ दिखाई दिया। नेपाल और भूटान के साथ भी ऐसे मामलात हो सकते हैं फ्यूचर में, और म्यांमार की तरफ से भी हमने देखा कि बहुत सारे सेपरेटिस्ट भारत में जाके अटैक करते हैं। तो ये 5 जो छोटे कंट्रीज और हैं, इनकी स्ट्रेटजी में भी ये फियर आ सकता है कि अगर भारत बांग्लादेश पे अटैक करता है तो फिर कल को चाइना और पाकिस्तान 2 बिग ब्रदर्स के तौर पे इन कंट्रीज को सेव कर सकते हैं या इन कंट्रीज के डिफेंड में आ सकते हैं, और एक नए तरह का आपको अलायंस सिस्टम, स्ट्रेटेजिक अलायंस सिस्टम अगेंस्ट इंडिया दिखता हुआ मिलेगा। चाइना की जो प्रेजेंस है वो इस इलाके में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। सो जो लोग इस टाइम इंडिया से ये बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम जज्बा हाई है, बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा जज्बा है कि एकदम से जो है वो हमला कर दिया जाए। इस टाइम भारत में भी बहुत ज़्यादा जज्बा है कि एकदम से बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया जाए और ऐसी की तैसी कर दी जाए, जो अभी हम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सुनते हैं। लेकिन जो याद रखिएगा, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो चीज़ों को बहुत सोच समझ के, बहुत अंडरस्टैंड करके अपनी राय देते हैं। और ऑब्वियसली ये काम फिर पॉलिटिशियंस का होता है कि क्या वो उसको इनिशिएट करें, या ये काम फौज का होता है कि क्या वो उसको लड़े। लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सोच समझ के देना, ये काम जो होता है, ये स्ट्रेटेजिक या लॉन्ग टर्म जो थिंक टैंक्स होते हैं, या जो लोग अपनी मामलात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं अपने कंट्री की, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। बट मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है। भारत के बांग्लादेश पे अटैक करना या अपनी फौज बांग्लादेश के अंदर थोड़े अरसे के लिए भी लेकर आना भारत के लिए इसलिए नुकसानदेह हो सकता है फ्यूचर के लिए कि फिर बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ जाएगा, बांग्लादेश चाइना की तरफ जाएगा और कोई डिफेंस पैक्ट करने की बात करेगा। अभी फिलहाल जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आ रही है वो फिलहाल भारत ही कर रहा है। पाकिस्तान, चाइना या जो इंटरनेशनल मीडिया है, क्योंकि मैं हमेशा से आपको ये बताता आ रहा हूं कि मैं किसी भी एक खबर को 50 से 60 इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट से पहले कंफर्म करता हूं उस न्यूज़ को, और फिर उसके बाद मैं उस न्यूज़ को आपसे शेयर करता हूं। मैं किसी भी न्यूज़ को एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से शेयर नहीं करता। सो दैट्स व्हाट आई डू। सो इसलिए आप लोग मुझे सुनते भी हैं और मेरी क्रेडिबिलिटी भी इससे हमेशा बढ़ती है, और ऐसा ही करना चाहिए जितने भी रिपोर्टर्स हैं। मैं जो भी कोशिश करता हूँ आपसे चीज़ को रिपोर्ट करूँ या अपना एनालिसिस दूँ, उसमें डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स होते हैं और वो पूरी दुनिया से जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो मेरे पास इस टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई डिफेंस पैक्ट करने वाले हैं जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने किया है। इंडिया इस टाइम ये कह रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, उसी तरह जो है वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी करने वाला है, जिसमें शायद बांग्लादेश को पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे सकता है। ये भारत क्लेम कर रहा है, बट हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इस तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, तो उस पर जो है वो हम बात करेंगे डेफिनेटली, और मैं आपके साथ बिल्कुल प्रॉपरली सिनेरियोज भी शेयर करूंगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो इस टाइम इन्फ्लुएंस है, नो डाउट कि वो बड़ा है, बट बांग्लादेश को लेके पाकिस्तान अभी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लेके वहाँ तक हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में या बांग्लादेश रिक्वेस्ट करे कि हम आपके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे बे ऑफ बंगाल में और रीजन के अंदर, आप जो है वो हमें प्रोटेक्शन दें, हमें मिलिट्री ट्रेनिंग दें और अपनी फौज या कुछ और एसेट्स जो हैं वो अपने मूव कर दें बांग्लादेश में, ताकि अगर कोई भारत अटैक करने की कोशिश करे तो वो ना कर सके। सो इट कैन हैपन, बट ये चांसेस थोड़े कम है, बट ऑब्वियसली जियो पॉलिटिक्स है तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। अगली इंपॉर्टेंट चीज सुनना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसमें रशिया का रोल बड़ा जरूरी है। आपने मेरे थंबनेल पे देखा होगा, मैंने रशिया का जो है
वो अपने थंबनेल में जिक्र भी किया है। और इसलिए मैं आप लोगों से रशिया की बात करूंगा, बिकॉज इस सारे मामले को रशिया इस टाइम बहुत क्लोज से और बहुत ज़्यादा कुर्बत की नज़र से देखने की कोशिश कर रहा है। और इसमें इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जो रशिया है वो अपनी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं आपके साथ रशिया का भी रोल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसेंटली रशिया के जो एम्बेसडर हैं ढाका में, बांग्लादेश में, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक तो बांग्लादेश इंडिया के ताल्लुकात को लेके बात की है, 1971 की वॉर को लेके बात की है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात की है कि इलेक्शंस जो हैं वो जितना जल्दी हो सकें बेहतर है। अब इन तीनों बयानात में उन्होंने इंडिया का जिक्र किया है, 71 की वॉर का जिक्र किया है, और इलेक्शंस का जिक्र किया है। इनडायरेक्टली बांग्लादेश मिलिट्री को रशिया इनडायरेक्टली बांग्लादेश की मिलिट्री को ये कह रहा है कि आप इलेक्शंस करवाएं, पॉलिटिकली किसी भी जो फेमस पार्टी है या जो लोग इस टाइम फेमस हैं उनको पावर दें, और इवेंचुअली आप लोग साइड पे हो जाएं, और पॉलिटिकली जितने अच्छे मामलात होंगे बेहतरी चीज़ें उस तरफ आएंगी। तो रशिया के जो एम्बेसडर जो इस टाइम ढाका में मौजूद है, उन्होंने क्या बयान दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना एनालिसिस भी इसमें करूँगा। इसमें समझना बड़ा ज़रूरी है। जो इस टाइम रशियन एम्बेसडर हैं ढाका में, बांग्लादेश में, इनका नाम है अलेक्जेंडर जी कॉजिन साहब। जो कॉजिन साहब हैं ये कहते हैं कि ऑन मंडे, यानी एक दिन पहले, ही अर्ज्ड both Bangladesh and India to find a way to prevent further escalation on ongoing tensions between the two countries। तो रशिया भारत को और रशिया बांग्लादेश दोनों को ये बात कह रहा है कि आपके दरमियान जो जो टेंशन है उसको कम करें और एस्केलेशन मत करें। इसका मतलब ये है कि रशिया भी इस बात को समझता है कि अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चीजें चली जाती हैं, यानी ना भारत पीछे हट सकता है फिर ना बांग्लादेश, तो फिर दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग भी हो सकती है। मैं बार बार ये बात तो कह रहा हूं कि जंग दोनों के दरमियान नहीं होगी, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक दोनों पार्टीज पहुंचती हैं, बांग्लादेश की तरफ से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, और भारत की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती, तो इवेंचुअली दोनों कंट्रीज जो हैं वो जंग की तरफ जा सकते हैं, या बॉर्डर पे आपको स्कर्मिश, या बॉर्डर पे आपको फायरिंग, या बॉर्डर पे आपको ठक ठुक नजर आ सकती है। दैट्स कैन हैपन, नॉट नाउ, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स और मे बी आफ्टर फ्यू वीक्स इट कैन हैपन। ये पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। रशिया अपना कंसर्न जाहिर कर रहा है। हमें पता है रशिया जो है वो बहुत क्लोज है भारत के, तो भारत के बिहाफ पे हो सकता है कि भारत के बिहाफ पे वो ये बयान दे रहे हों, बट इवेंचुअली रशिया चाहता है कि रीजन में कोई एस्केलेशन ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझना बड़ा जरूरी है कि चाइना खामोश है। चाइना फिलहाल कोई अपनी ऐसी बात नहीं कर रहा कि जिससे वो ये साबित करे कि वो बांग्लादेश की तरफ है। चाइना इज साइलेंट करेंटली। अब चाइना का कोई बयान आएगा तो मैं उस पर बात करूंगा। चाइना फिलहाल खामोश है, तो ये चीज समझना बड़ा जरूरी है। आगे जो है वो रशिया के एम्बेसडर कोजिन साहब कहते हैं ढाका में कि he conductive that a conductive environment must be created ahead of Bangladesh upcoming national elections, and that reducing tensions with India is essential. The sooner this happens, the better it will be for both sides। अब सुनिएगा बात, रशिया भी इस टाइम ये कह रहा है कि हालात जितने जल्दी बेहतर हों उतने जल्दी जो है दोनों साइड से यानी भारत के मामलात जो हैं बांग्लादेश के लिए मामलात बेहतर हो सकते हैं, और हालात जितने जल्दी बेहतर होंगे इलेक्शंस भी उतने जल्दी हो सकते हैं और होंगे। अब हम सबको पता है कि आज जो है वो दिसंबर की 23 है, तो तकरीबन 2 महीने बाद फरवरी के मिड में जो है वो इलेक्शंस हैं बांग्लादेश में। अब ये बात जो है वो सबको पता है कि अगर टेंशन्स इस तरह ही रहती हैं तो फिर इलेक्शंस तो पोस्टपोन करने होंगे। जो इस टाइम इंटरम गवर्नमेंट है ये शायद अगले 6 महीने और गवर्नमेंट कर ले, क्योंकि हम सबको पता था कि जो इलेक्शंस हैं वो तो फरवरी में होने थे। तो अगर इस तरह के हालात रहते हैं तो इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। और दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है इनडायरेक्टली जो रशियन गवर्नमेंट या रशिया के एम्बेसडर कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात रहे तो फौज भी टेक ओवर कर सकती है। मैं अपनी सुबह की वीडियो और परसों की वीडियो में मैं कह भी चुका हूँ आपसे कि हो सकता है कि फौज जो है वो बांग्लादेश की टेक ओवर कर ले। वो भी एक प्लेयर है इस टाइम जो सारे मामलात को देख रहा है, और अगर बांग्लादेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही फारिग हो जाती है तो फिर इवेंचुअली फौज एक या मिलिट्री एक इदारा है जो मिलिट्री कू करके वकारुज़्ज़मान साहब जो है वो टेक ओवर कर लें, जिनके चांसेस अभी बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और आप बांग्लादेश में टेक ओवर को इस टाइम जो है वो मिनिमाइज नहीं कर सकते। बांग्लादेश में टेक ओवर की जो आवाज़ें हैं वो हमें ज़्यादा गूंजती हुई नज़र आ रही हैं। एनीवेज, अगली बात समझना बड़ा ज़रूरी है
कि इलेक्शंस क्या बांग्लादेश में होंगे या नहीं होंगे, ये कहना कबल वक्त है। बट फिलहाल इलेक्शंस की फिजा हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। उसकी मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ विदाउट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। देखिए, बांग्लादेश में जो भी इस टाइम प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट बड़े सिमिलर हैं पिछले साल के, और ये प्रोटेस्ट बड़े सिमिलर हैं नेपाल के प्रोटेस्ट के। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में प्रोटेस्ट हुए, जेन जी ने प्रोटेस्ट किए, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फारिग किया। कौन पावर में आया? कौन आया? मिलिट्री पावर में आई। अब मेरे से बहुत सारे दोस्त जब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे कुछ महीनों पहले, जिसमें ओली शर्मा साहब को फारिग किया गया और कुछ मिनिस्टर्स को जला दिया गया, उनको मारा गया, उनकी ठीक ठाक ठुकाई हुई, तो मैं उस टाइम ये बार बार कह रहा था कि पॉलिटिकल जो है वो इस टाइम मामलात बहुत वीक हैं। मिलिट्री जो है वो नेपाल के अंदर जो है वो एक इंटरम गवर्नमेंट बनाएगी, जिस तरह बांग्लादेश में बनाई, और इवेंचुअली फिर वो बाद में खुद को इतना ताकतवर कर लेगी कि दोबारा से वो पावरफुल हो जाए। नेपाल में भी बांग्लादेश जैसे हालात आपको कुछ महीनों बाद नजर आएंगे, बिकॉज नेपाल के अंदर भी इस टाइम जो हमें चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि वहां पे इस टाइम जो इंटरम गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बेसिकली मिलिट्री ने ही बनाई है, और इवेंचुअली वो उन लोगों को कभी भी आगे आने नहीं देगी जो लोग मिडिल क्लास से लोग हैं या जो लोग जो हैं जो जेन जी से ताल्लुक रखते हैं। सेम थिंग इज गोना हैपन इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आएगी बात। बांग्लादेश का प्रॉब्लम इस टाइम ये है कि जिन लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास तबके के जेन जी के स्टूडेंट्स ने, जो कि ऑब्वियसली जमात इस्लामी से या बांग्लादेश के जो अल्ट्रा नेशनल स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक था, वो बेसिकली मिडिल क्लास के लोग थे। जो इलीट का तबका था, इलीट में आप कह सकते हैं कि अवामी लीग के लोग थे जो कि रूल कर रहे थे। इसके अलावा अब इलीट कौन सी है? टेक्नोक्रेट्स की इलीट होती है किसी भी कंट्री की, जुडिशरी किसी भी कंट्री की इलीट होती है, और मिलिट्री किसी भी कंट्री की इलीट होती है। ये कुछ 3-4 इलीट्स हर कंट्री की एक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होती है, हम सबको पता है। अब बांग्लादेश का ये प्रॉब्लम ये है, जिस तरह नेपाल में भी अभी आने वाले दिनों में मामला शुरू हो जाएगा, कि जो जेन जी है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है। मैं एक आपको जनरल फैक्टर और एक बड़ा रियल फैक्टर बता रहा हूं। जो एलीट है बांग्लादेश की, जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो ये मिडिल क्लास का जेन जी का तबका है, ये तबका जो है ये कल को हम पे रूल करे। बिकॉज अगर कल को ये रूल करेगा तो फिर ये इंसाफ की बात करेगा, ये अपने हक की बात करेगा, और उससे हम क्योंकि इतने अरसे से इनके मामलात जो है वो छीनते रहे हैं या एडवांटेजेस लेते रहे हैं, तो हम उनको उस तरह वो जो है वो अकोमोडेट नहीं कर सकते। दैट्स रीज़न वाई नेपाल के अंदर भी आपने देखा कि जब जेन जी के जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें पावर में आना चाहिए, तो उनको कहा गया कि उनको लड्डू दिए गए और कहा गया कि हम पावर में उन लोगों को लेकर आएंगे जो कि बड़े अच्छे लोग हैं। बट इवेंचुअली हमने देखा कि उन लोगों को ताकत नहीं दी गई जो बेसिकली जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे, जिन्होंने नेपाल की गवर्नमेंट को फारिग किया था। सेम थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश। और इस चीज की वजह से असल में जो बांग्लादेश में गुस्सा है, एक तो भारत पे तो है ही गुस्सा, दूसरा इंटरम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस साहब पे भी गुस्सा है। ही इज ऑलमोस्ट 75-76 ईयर्स ओल्ड, एक बुजुर्ग आदमी है, नो डाउट कि वो नोबेल लॉरिएट हैं। उन्होंने जो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक है, इस सारे सिस्टम को उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया। लेकिन इवेंचुअली जो यंगस्टर्स हैं इस टाइम बांग्लादेश में, उनमें इस टाइम एक गुस्सा है कि उनको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही। उन्होंने तकरीबन 78 साल 78 ईयर्स एक ओल्ड लेडी को फारिग किया, और उनके दिमागों में गुस्सा भी है कि आपने एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को, इससे बेटर था कि आप किसी यंग इंसान को पावर देते, आपने एक बुजुर्ग इंसान को पावर दे दी। तो दैट्स अ थिंग विच इज करेंटली हैपनिंग इन बांग्लादेश। एक तो भारत के खिलाफ गुस्सा है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत सारी वजूहात की वजह से है, और एक उस इलीट के खिलाफ गुस्सा है कि जो इलीट पिछले तकरीबन 70 साल से बांग्लादेश में है, 60 साल से बांग्लादेश में है, और वही इलीट जो है वो कंटिन्यू करती है, कभी किस फॉर्म पे कभी किस फॉर्म पे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद यही स्टूडेंट जो हैं ये ताकत में आ जाते हैं दोबारा, तो फिर ये चुन चुन के बदले लेंगे उन सब लोगों से, या इंसाफ की बात करेंगे, मामलात को बेहतर करने की बात करेंगे, जो कि इलीट बांग्लादेश की एक्सेप्टेबल नहीं करेगी। दैट्स वाई इस टाइम बांग्लादेश में मिलिट्री कू होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। दिस नेक्स्ट 2-3 वीक्स आर गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर नॉट सेइंग कि ऐसा हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश में ऐसा हो, बट चीज़ें जो हैं ये हमें उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। बिकॉज इस टाइम मामलात जो हैं वो बांग्लादेश के कुछ सही नहीं है, प्रोटेस्ट हमें दिखते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इस टाइम मामलात बांग्लादेश के हमें बहुत ज़्यादा वर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब भारत जो है वो भी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, और वो भी वहाँ से भी बहुत सारे बयानात जो हैं
बांग्लादेश को लेके आ रहे हैं कि हम चीर देंगे, हम पता नहीं क्या काट देंगे, मार देंगे, यानी बांग्लादेश को भी सबक सिखाया जाएगा। सो इंस्टेड कि भारत जो है मामलात को सब्र व तहम्मुल के साथ लेकर चले। भारत की तरफ से भी इस टाइम जो है वो बांग्लादेश को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न पाए जाते हैं, और भारत का जो ईस्टर्न विंग है, जो ईस्टर्न सेक्टर है, वहाँ पे भारत की जो फौज की डिप्लॉयमेंट की हमें खबरें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं कि भारत की जो डिवीजन्स हैं, भारत के जो फौजी हैं वो वहाँ पर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रशिया के एम्बेसडर ने क्या अगली बात की, इसको सुनना बड़ा ज़रूरी है। रशिया के एम्बेसडर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि दैट रशिया डज नॉट विश टू इंटरफेयर इन द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, but believes it would be wise to ensure that tensions do not escalate beyond their current level। तो रशिया की तरफ से ये बयान दिया गया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रशिया ये कहता है कि रशिया जो है वो भारत और बांग्लादेश की जो टेंशन्स हैं या भारत और बांग्लादेश के जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता, ना करेगा। लेकिन आगे रशिया के एम्बेसडर ये कहते हैं कि रशिया लेकिन चाहता है, रशिया की गवर्नमेंट प्रेसिडेंट पुतिन के चाहते हैं कि वो बेसिकली भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में जो टेंशन है ये इससे ज़्यादा वर्स ना हो, इससे ये कम ही हो। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि रशिया भी बेसिकली इंडिया को रोकने की, डी एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है कि आपने हमला नहीं करना बांग्लादेश पे, और बांग्लादेश को भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आप भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मत जाएं। ये ना हो कि आप ऐसे मकाम पर चले जाएं कि फिर भारत को हमला करना पड़े। तो बेसिकली इस टाइम रशिया जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ चीज़ों को लेकर जा रहा है, बट लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, वील सी। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात समझना और अगली बात सुनना बड़ा ज़रूरी है। अब अगली बात यह है कि अब सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, वकारो जमात साहब, क्या वो जमात इस्लामी को मैंडेट देंगे कि वो पावर में आए और बांग्लादेश को रूल करे? इसका जवाब है नहीं। वाई नो? अब एक तो आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जमात इस्लामी तो इलेक्शंस जीत भी सकती है। अगर आज बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए जाएं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है जमात इस्लामी के लिए, क्योंकि इस टाइम बांग्लादेश में सारी जो मेजर पार्टी थी जो कि अवामी लीग थी वो तो फारिग हो चुकी है, उस पर तो बैन लग चुका है, वो तो इलेक्शंस नहीं लड़ सकती। तो वाहिद और बेहतरीन टाइम है जमात इस्लामी के लिए कि वो इलेक्शंस लड़े और वो इलेक्शंस जीत जाए। लेकिन क्या मिलिट्री जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ के जिताने के लिए खुश होगी? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज जो इस टाइम जेन जी है और जो इस टाइम मेजर जो लोग हैं जो कि मिडिल और लोअर क्लास सबके से ताल्लुक रखते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ जमात इस्लामी, और वो सेंटिमेंट रखते हैं एंटी इंडिया, और वो सेंटिमेंट रखते हैं कि बांग्लादेश में इंडिया का इन्फ्लुएंस ना हो। ऑब्वियसली दे आर फ्रॉम बांग्लादेश और उनका राइट है, जो भी वो पॉलिसी लेकर चलते हैं उनका राइट है अपने कंट्री के लिए। लेकिन जो बांग्लादेश की मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ जो है वो किसी तरह की एस्केलेशन नहीं चाहती। मैं इसलिए बार बार मिलिट्री कू की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि फेब के जो इलेक्शन है, फेब 2026 के ये इलेक्शन या तो डिले हो सकते हैं, या अगर हालात काबू में ना आए तो फिर मार्शल लॉ भी जो है वो लग सकता है बांग्लादेश में। मॉडर्न हिस्ट्री का बांग्लादेश का एक नया मार्शल लॉ होगा 1990 के बाद। ये फर्स्ट टाइम होगा बांग्लादेश में कि 21st सेंचुरी में कोई मार्शल लॉ लगे या इमरजेंसी लगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए या इलेक्शंस को पीछे या आगे ले दिया जाए, ताकि उस वक्त तक फिजा ठंडी हो, कोई नई जमात, कोई नई पार्टी बनाई जाए आर्टिफिशियली तौर पे, और फिर जो पार्लियामेंट है उसमें एक तरह से बैलेंस किया जाए। क्योंकि आज अगर इलेक्शन होते हैं या इवन फेब में भी इलेक्शंस होते हैं तो आई वुड से दैट ऑलमोस्ट बांग्लादेश जो है उसके अंदर जो है वो 70 to 80% जो वोट है वो जमात इस्लामी को ही पड़ेगा और जमात इस्लामी वो इलेक्शन जीत जाएगी। तो मिलिट्री नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ मामला हो, क्योंकि जमात इस्लामी अगर आएगी तो फिर ज़्यादा भारत को लेके एग्रेशन हो सकता है बांग्लादेश में, जिससे दोनों कंट्री के दरमियान कोई जंग भी हो सकती है या एस्केलेशन बॉर्डर पे हो सकती है। सो दैट्स अ थिंग विच आई वांट टू ऐड इन दैट। नेक्स्ट अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब चाइना का इस सारे मामले में क्या रोल है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि चाइना इस टाइम खामोश है। चाइना अभी भी खामोशी से, जिस तरह बांग्लादेश की मिलिट्री अभी खामोशी से चीज़ों को दूर से देख रही है, चाइना भी अभी खामोश है। हालांकि चाइना की तरफ से कोई सख्त बयान आना चाहिए था, रशिया की तरफ से बयानात आ गए हैं, चाइना खामोश है।
विच मीन्स कि चाइना फिलहाल सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पे ऑलरेडी चाइना ने अपना हक जितला दिया है कि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, जिससे भारत को उसने प्रोवोक भी किया है और भारत की मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट भी वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑलरेडी चाइना की भी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वी हैव टू सी दैट। अब भारत आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता है, बात यह है। सवाल जो ऑलरेडी मैंने पूछा, अपने थंबनेल में भी मैंने सवाल पूछा और आप लोगों के माइंड में भी ये बात आई होगी, बहुत सारे मेरे हिंदुस्तान से दोस्त हैं, पाकिस्तान से दोस्त हैं, पूरी दुनिया से, वो ये बात बार बार करेंगे क्या भारत बांग्लादेश पे अटैक करेगा। उसका जवाब कैटेगोरिकली नो है। भारत फिलहाल बांग्लादेश पे कोई अटैक नहीं करेगा, मैं आपको इसका जवाब बता चुका हूँ। इंस्टेड भारत कर क्या सकता है, भारत बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड कर रहा है उसमें बांग्लादेश की ट्रेड के गैप्स को ज़्यादा टाइट कर सकता है, रोक सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से आ सकते हैं जिससे बांग्लादेश को बैक फुट पे लेकर जाने की कोशिश की जाए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो है पॉलिटिकल या अपना जो इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस है वो भारत बढ़ा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो इस टाइम जमात इस्लामी या बांग्लादेश के अंदर गुस्सा है भारत को लेके, ये सारी चीज़ें करने के बाद बांग्लादेश में भारत को लेके गुस्सा बढ़ेगा, तो इट इज़ नॉट गोना बी ईजी। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जो एस्किलेशंस हैं, जो टेंशन्स हैं वो बढ़ेंगी। लेकिन ये कहना गलत है कि भारत जो है बांग्लादेश पे अटैक कर देगा या बांग्लादेश भारत पे अटैक कर देगा, कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कंट्री की जो एस्किलेशन है, टेंशन्स हैं, ये अब आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। भारत का जो ईस्टर्न बॉर्डर पिछले काफ़ी अरसे से खामोश था, भारत की फौज की डिप्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा उस इलाके में ऑब्वियसली थी तो, लेकिन इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। भारत के लिए म्यांमार, चाइना और बांग्लादेश नए 3 इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स के तौर पे बन के 3 कंट्रीज आ चुके हैं। अब भारत की डिप्लॉयमेंट इन सारी जगहों पे ज़्यादा होगी, बट फॉर श्योर ऑब्वियसली जंग होना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि भारत के मिलिट्री कंटेनमेंट और बांग्लादेश की भी मिलिट्री या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भारत इंडिया के बॉर्डर पे बढ़ती हुई नजर आएगी और इससे टेंशन्स भी बॉर्डर पे हमें आने वाले दिनों में जो है वो नजर आ सकती हैं।